उत्तराखंड की खौफनाक घटना। यह घटना साल 2016 की है, जब संदीप नाम का व्यक्ति अपने गांव उत्तराखंड के नैनीताल से वापस लौट रहा था। संदीप पेशे से एक बैंक मैनेजर था और अक्सर अपने काम के सिलसिले में देर रात अकेले यात्रा करना पड़ता था। उस रात वह काम के बाद घर लौट रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसे देर हो गई। रात के करीब 11 बज रहे थे और पहाड़ों में घनी बारिश हो रही थी। संदीप अपनी बाइक पर था और रास्ते में कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, घने पेड़ और घुप अंधेरा। बारिश की बूंदों की आवाज बाइक के इंजन की गूंज में खोई हुई थी। रास्ते का एक मोड़ आता है जहां एक छोटा मंदिर था और संदीप ने वहां पर थोड़ी देर रुककर आराम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह वहां रुका, उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ जो उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। संदीप ने अपनी बाइक को मंदिर के पास खड़ा किया और खुद को थोड़ा समेटा। तभी उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल की होगी और वह पूरी तरह भीगी हुई थी। संदीप को लगा कि शायद वह कोई यात्री है जो बारिश में फंस गई होगी। उसने महिला से पूछा, आप यहां कैसे? क्या आपको कहीं जाना है? महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर चलने लगी। उसकी चाल धीमी और अजीब थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। संदीप को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डरी हुई है। संदीप ने सोचा कि वह महिला उसे लिफ्ट मांग रही होगी, तो उसने अपनी बाइक की ओर इशारा किया और कहा, आप मेरे साथ आ सकती हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही संदीप ने अपनी बाइक की चाबी निकाली और मुड़ा, वह महिला अचानक गायब हो गई। संदीप हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश जारी थी और वह अब असहज महसूस कर रहा था। उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही संदीप को फिर से महसूस हुआ कि उसकी बाइक के पीछे कोई आ रहा है। उसने बाइक के मिरर में देखा तो वह सफेद साड़ी वाली महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह हवा में तैरती हुई उसकी बाइक के पीछे थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। संदीप का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। वह जितनी तेज बाइक चला रहा था, वह महिला उतनी ही तेज उसके पीछे तैर रही थी। संदीप ने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वह महिला गायब नहीं हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो संदीप को भीतर तक हिला गई। संदीप ने एक गांव के पास पहुंचकर अपनी बाइक को एक पेड़ के पास रोका और तेजी से गांव की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर जाने लगा, उसने पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनी, रुक जाओ, तुम्हें नहीं बचने दूंगी। संदीप की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और गांव में जाकर किसी के घर के दरवाजे को पीटने लगा। वहां के स्थानीय लोगों ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने संदीप को बुरी हालत में पाया। वह डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत उन लोगों को सारी घटना बताई। जब गांव के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि संदीप जिस सड़क से गुजर रहा था, वहां कुछ साल पहले एक महिला की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है, उसे वह परेशान करती है। संदीप उस रात तो बच गया, लेकिन उसकी यह कहानी गांव में फैली और तब से लोग रात में उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे। संदीप ने इसके बाद फिर कभी उस रास्ते से अकेले यात्रा नहीं की। इस घटना के बाद संदीप ने कई बार कोशिश की इस अनुभव को समझने की, लेकिन कभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। गांव के लोग इसे सच मानते हैं और कई लोगों ने उस महिला के साए को देखने का दावा किया है। क्या आप इस सच्चाई पर यकीन करेंगे? कई बार जो हमें दिखाई नहीं देता, वह भी हमारे आसपास होता है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत नहीं होती। क्या आप भी कभी ऐसी घटना का सामना कर चुके हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।